दोस्तों, एक महज 3 साल का मासूम बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाता है। वह न तो ठीक से बोल सकता था और न ही ठीक से चल सकता था। लेकिन वही बच्चा जब 25 साल बाद अपने घर लौटा तो उसके माता पिता ने उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। लेकिन बच्चे के सिर के पीछे एक तिल से उसकी पहचान हो पाई। अब सवाल यह उठता है कि वह 25 साल तक कहाँ रहा, किसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, कैसे उसे अपने घर, माता पिता और गांव का नाम याद आया, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में कुछ भी याद नहीं रहता। दोस्तों, अगर आप इस दिल छू लेने वाली सच्ची घटना को पूरी तरह जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही सच्ची, रोमांचक और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव प्रकाश। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। यहां पर शिवपाल नाम के व्यक्ति अपनी पत्नी उर्मिला के साथ रहते थे। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा में वे कभी तांत्रिक के पास जाते तो कभी डॉक्टर के पास। हर मंदिर, मस्जिद में जाकर मन्नतें मांगते, जो जहां कहता वहां जाते। आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली और उनके घर एक बेटा पैदा हुआ। उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। समय बीतता गया और उनका बेटा 3 साल का हो गया। एक दिन उर्मिला ने अपने पति से कहा, मैंने 4 धाम यात्रा की मन्नत मांगी थी, अब हमें वहां जाना चाहिए। पति पत्नी अपने 3 साल के बेटे के साथ 4 धाम की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने बस पकड़ी और 2 धाम की यात्रा पूरी कर ली। जब वे तीसरे धाम की ओर जा रहे थे तब बस रात में एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। बस में 40 से 50 यात्री थे। अंधेरा था, ठंडी हवाएं चल रही थीं। तभी ड्राइवर को हल्की झपकी आ गई, जिससे बस का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे खाई में गिर गई। दोस्तों, बस में बैठे कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें शिवपाल और उनकी पत्नी उर्मिला भी थे। इलाज के दौरान जब उर्मिला को होश आया तो वह जोर जोर से रोने लगी। वह चिल्ला रही थी, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। उसका पति शिवपाल तो मिल गया, लेकिन उनका बेटा लापता था। दरअसल जब बस खाई में गिरी तो बच्चा किसी तरह एक चट्टान के अंदर फंस गया, जिससे किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। रेस्क्यू टीम आई और सभी यात्रियों को वहां से निकालकर अस्पताल ले गई, लेकिन किसी को वह मासूम बच्चा नहीं दिखा। जब कुछ देर बाद बच्चे को होश आया तो उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह अकेला, बेसहारा और भूखा प्यासा पहाड़ी पर पड़ा था। अब वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर एक व्यक्ति आया और उसे उठा ले गया। उधर जब उर्मिला को होश आया तो वह उस स्थान पर पहुंची जहां बस खाई में गिरी थी। उसे लगा कि उसका बच्चा वहीं होगा, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चला, ना अस्पताल में ना ही घटना स्थल पर। असल में कोई पहले ही उसे वहां से ले गया था। अब उर्मिला भगवान को कोसने लगी और कहने लगी, हे भगवान, अगर तुझे उसे मारना ही था तो दिया क्यों? कितनी मन्नतों के बाद हमें संतान मिली थी और तूने उसे भी छीन लिया। उर्मिला और शिवपाल दिल पर पत्थर रखकर रोते हुए घर लौट आए। इस हादसे के बाद वे गांव में ही एक कुटिया बनाकर रहने लगे। उर्मिला ने ठान लिया कि अब वह और संतान नहीं पैदा करेगी। शिवपाल की लाख कोशिशों के बावजूद वह अपने निर्णय पर अडिग रही। धीरे धीरे 25 साल बीत गए। उम्र बढ़ने के साथ वे इस हादसे को भूलने लगे थे। लेकिन 20 जनवरी 2025 दोपहर करीब 1 बजे एक 30 वर्षीय हट्टा कट्टा युवक, जिसका नाम सोहन था, अचानक उनके घर पहुंचा। उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, चाचा जी, क्या आपका नाम शिवपाल है? शिवपाल ने जवाब दिया, हाँ, मेरा नाम शिवपाल है, लेकिन तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। सोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, बाबूजी, मैं आपका बेटा हूं, जो 25 साल पहले बस दुर्घटना में आपसे बिछड़ गया था। लेकिन शिवपाल को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। उस हादसे में 3 साल के बच्चे का बचना नामुमकिन था। तुम कोई ठग लगते हो जो हमारी जमीन हड़पने के लिए यह कहानी बना रहे हो। शिवपाल की आवाज सुनकर उर्मिला भी बाहर आई। जब उसे पता चला कि यह युवक उनके बेटे होने का दावा कर रहा है तो उसे भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन तभी उर्मिला को एक पुरानी बात याद आई। उसने कहा, अगर तुम हमारे बेटे हो तो तुम्हारे सिर के पीछे एक तिल होना चाहिए। क्या तुम्हारे सिर के पीछे तिल है? सोहन ने अपना सिर झुकाया और सचमुच वहां एक तिल था। अब उर्मिला को पूरा यकीन हो गया कि यह उनका ही बेटा है। वह दौड़कर उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। शिवपाल की आंखों में भी आंसू आ गए। उर्मिला ने पूछा, बेटा, तू बच कैसे गया और 25 साल तक कहां रहा? दोस्तों, अब जो सोहन ने अपनी आप बीती सुनाई
उसे सुनकर हर कोई दंग रह गए। उसने बताया कि घटना के कुछ घंटे बाद जब सब लोग चले गए थे तब उसे होश आया और वह रोने लगा। तभी उसकी आवाज सुनकर दशरथ नाम के एक व्यक्ति ने उसे उठा लिया और अपने घर ले गया। दशरथ रेलवे में काम करते थे। उनके पास अच्छी खासी जमीन जायदाद, पैसा और आलीशान घर था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने इस बच्चे को अपना बेटा मान लिया। बच्चे के शरीर पर चोट लगी थी, इसलिए वे उसे डॉक्टर के पास ले गए। इलाज के दौरान बच्चे की शर्ट की जेब से एक पहचान पत्र की फोटोकॉपी मिली जो शिवपाल की थी, लेकिन दशरथ ने यह बात छुपा ली ताकि किसी को पता न चले कि यह बच्चा असल में किसका है। इसके बाद दशरथ अपने घर लौटे। उनकी पत्नी राधिका इस बच्चे को पाकर बेहद खुश हुई क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा किया और बच्चे को पालने लगी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा और दशरथ ने उसका नाम सोहन रखा। उसे स्कूल में दाखिला दिलाया गया। वक्त बीतता गया और सोहन 20 साल का हो गया। एक दिन अचानक राधिका की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद दशरथ भी बीमार रहने लगे। वह नौकरी से रिटायर हो चुके थे और उन्हें लगने लगा कि अब उनका ज्यादा समय नहीं बचा है। उन्होंने सोहन की शादी करवा दी और उससे अपनी सारी संपत्ति सौंप दी। लेकिन दशरथ को यह बात परेशान कर रही थी कि उन्होंने इतने सालों तक सच छुपाया। एक दिन उन्होंने सोहन को पास बैठाया और कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। सोहन चौंक गया। उसने कहा, पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मेरे लिए क्या गलत किया? आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई और अपनी सारी संपत्ति भी मुझे सौंप दी, फिर ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा हम तुम्हारे असली माता पिता नहीं हैं। तुम्हारे असली माता पिता कोई और हैं। हम तुम्हें एक खंडहर में पाए थे। बस दुर्घटना में तुम अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। तुम्हारे माता पिता जिंदा बचे थे या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारे असली पिता का नाम हमारे पास था, क्योंकि जब तुम्हें लाया था तो तुम्हारी जेब में उनका पहचान पत्र था। ये सुनकर सोहन फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पापा आप झूठ बोल रहे हैं। आप ही मेरे असली पापा हैं और मैं कुछ नहीं जानना चाहता। लेकिन दशरथ ने कहा, नहीं बेटा यह सच है, मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हूं। इसके बाद दशरथ ने वह पहचान पत्र सोहन को दे दिया। सोहन ने हिम्मत जुटाई और अपने असली माता पिता को खोजने के लिए गांव की ओर निकल पड़ा। जब वह अपने असली माता पिता से मिला तो शुरुआत में शिवपाल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन सिर के तिल की पहचान के बाद उर्मिला को पूरा यकीन हो गया कि सोहन वही बेटा है जिसे उन्होंने 25 साल पहले खो दिया था। अब माँ बेटे की मुलाकात हो चुकी थी। पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर हैरान था। सोहन अपने असली माता पिता को दशरथ के पास ले गया, जहां भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दशरथ की आंखों में आंसू थे। वह अपने बेटे को वर्षों बाद अपने असली माता पिता के साथ देख रहा था। सोहन के माता पिता भी भावुक थे क्योंकि उन्होंने अपने खोए हुए बेटे को पाया था, लेकिन उसके जीवन में दशरथ और राधिका का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण था। दशरथ ने कांपते हाथों से सोहन का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा मैं जानता हूं राधिका आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अगर वह होती तो यह देखकर कितनी खुश होती कि हमारा सोहन आज भी वही संस्कारी प्यार करने वाला बच्चा है। यह कहते हुए उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। सोहन की आंखें भी भर आईं। उसने अपने माता पिता के हाथ थाम लिए और कहा, अब हमारे एक नहीं 2 मम्मी पापा हैं, एक जिन्होंने जन्म दिया और दूसरे जिन्होंने परवरिश की। यह सुनकर दशरथ और उसके माता पिता ने उसे गले लगा लिया। चारों की आंखों से खुशी और दर्द के आंसू बह रहे थे, मानो बरसों की जुदाई के सारे दर्द इस एक पल में घुल गए हों। उस रात सोहन ने राधिका की तस्वीर को अपने सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। माँ आप जहां भी हों देख रही होंगी ना, देखो तुम्हारा बेटा आज भी तुम्हें उतना ही चाहता है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाया। उसकी सिसकियां कमरे में गूंज उठीं। अगली सुबह सोहन और उसके माता पिता ने दशरथ के साथ रहने का फैसला किया। दशरथ के मन में भी एक सुकून था कि उसका बेटा अब उसके पास है। उस घर में अब फिर से खुशियों की रौनक थी, लेकिन राधिका की यादें हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेंगी। दोस्तों, ममता, प्यार और कर्तव्य का संगम है। चाहे जन्म देने वाले माता पिता हों या पालने वाले, दोनों के दिलों में संतान के लिए असीम प्रेम होता है। सोहन ने दशरथ और राधिका के दिए हुए संस्कारों को अपनाया और अपने असली माता पिता को खोजने के बाद भी अपनी परवरिश करने वालों को नहीं छोड़ा। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ लाती है जहां खोई हुई चीजें सालों बाद लौट आती हैं, लेकिन तब तक हालात बदल चुके होते हैं। दशरथ ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और सोहन को उसकी असली पहचान बताई, जिससे सोहन दोनों परिवारों को जोड़ सका। दोस्तों, परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता, बल्कि प्यार, सम्मान और देखभाल से बनता है।
प्यार और अपनापन किसी एक रिश्ते तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे उन सभी लोगों में बसते हैं जो हमें सच्चे मन से अपना समझते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो या इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। याद रखिए, जिंदगी सबसे अनमोल है और इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत।